कितने किस्म के टैक्सेस हैं जो इस वक्त बिलों पे लग चुके हैं, और मजीद ये कि अगस्त के बिल्स में तो जो है अवाम अपने आपे से बाहर हो चुकी है, लेकिन आपको बताता जाऊं कि सितंबर के बिल इससे भी कहीं ज्यादा होंगे। कहा जाता है ना कि गरीब का बच्चा भी तरसता है एक नवाले को और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है जी पाकिस्तान के ऊपर आजमाइशें हैं, इस वक्त मुश्किलात में है, आप दुआ करें इंशाल्लाह हम इस मुश्किल वक्त से भी निकल जाएंगे। तो सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि ये कौन सा मुश्किल वक्त है जो इस मुल्क की 98% अवाम पर आ चुका है, लेकिन 2% जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, 2% जो सरमायादार हैं, 2% जो इस मुल्क की अशराफिया है, उनके ऊपर यह इम्तिहान का वक्त नहीं आया, बल्कि इस मुल्क की 98% अवाम के ऊपर यह इम्तिहान का वक्त आया है। फर्दर चार्जेस टैक्स वो हैं जिसका आज तक किसी पाकिस्तानी को पता भी नहीं चला कि यह टैक्स क्यों हमसे वसूल किया जाता है। बिजली के बिलों में इस वक्त आपके साथ क्या धोखा हो रहा है या कुछ और है, और एक दो की बजाय 13 किस्म के टैक्स जो हैं वो आप पे लग रहे हैं। मजीद यह कि 30 दिन का बिल नहीं, आपसे 45 दिन का बिल वसूल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो प्रोग्राम है स्पेशली इस वक्त बिजली के बिलों में जो बेतहाशा इजाफा हुआ है, उसके बाद जो गरीब आवाम जो कहीं की नहीं रही, उन्हें आज हम बताएंगे कि इस वक्त कितने किस्म के टैक्सेस हैं जो इस वक्त बिलों पे लग चुके हैं, और मजीद ये कि अगस्त के बिल्स में तो जो है अवाम अपने आपे से बाहर हो चुकी है, लेकिन आपको बताता जाऊं कि सितंबर के बिल इससे भी कहीं ज्यादा होंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बिजली के बिलों में इस वक्त आपके साथ क्या धोखा हो रहा है या कुछ और है, और एक दो की बजाय 13 किस्म के टैक्स जो हैं वो आप पे लग रहे हैं। मजीद यह कि 30 दिन का बिल नहीं, आपसे 45 दिन का बिल वसूल किया जा रहा है। तो ये 13 टैक्सेस कौन है, सबसे पहले ये बात करते हैं, उसके बाद गरीब आवाम की बात करते हैं जो इस वक्त किन मुश्किलात से दो चार है। सबसे पहले आपको जो बिजली के बिल पे टैक्स अदा करना पड़ता है उसे कहते हैं जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर जीएसटी। जी हां, पहला एक जीएसटी था, फिर दूसरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे जीएसटी, तीसरा जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, नंबर 4 पे जो आता है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर वेरिएशन टैक्स है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। नंबर 6 पे पीटीवी यानी कि टीवी टैक्स जो है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। नंबर 7 पे हम बात करेंगे क्वार्टरली एडजस्ट चार्जेस। उसके बाद फाइनेंस कोस्ट टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस हैं, फर्दर चार्जेस हैं। नाज़रीन, फर्दर चार्जेस टैक्स वो हैं जिसका आज तक किसी पाकिस्तानी को पता भी नहीं चला कि यह टैक्स क्यों हमसे वसूल किया जाता है। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स आ जाता है, मीटर रेंट टैक्स आ जाता है। मीटर रेंट टैक्स आपने किस सूरत में अदा करना होता है, जबकि आपने बिजली का जो मीटर है वो परचेज किया हुआ, उसके पैसे पहले ही दे दिए हुए गवर्नमेंट को, उसके बाद भी जब तक आपके पास ये मीटर रहेगा आपको इसका रेंट पे करना पड़ेगा। तो मैं सवाल तो सिर्फ यह है कि क्या ये खुला तजाद नहीं है। उसके बाद जनाब इनकम टैक्स है। ये 13 किस्म के जो टैक्स हैं बिजली के बिल्स पर, ये अदा करने के बाद भी एटलीस्ट आखिरकार जो है वो आपको बिजली का बिल भी अदा करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ ये है कि जीएसटी का बिजली के बिल में क्या काम है। अगर बात की जाए इस मुल्क के 100% अवाम की, इस वक्त 25 करोड़ के करीब अवाम है, 100% अवाम में से 2% लोग जो हैं वो अयाशियां कर रहे हैं, जबकि जो 98% लोग हैं वो इस वक्त भूख से मर चुके हैं। वो कहा जाता है ना कि गरीब का बच्चा भी तरसता है एक नवाले को और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है जी पाकिस्तान के ऊपर आजमाइशें हैं, इस वक्त मुश्किलात में है, आप दुआ करें इंशाल्लाह हम इस मुश्किल वक्त से भी निकल जाएंगे। तो सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि ये कौन सा मुश्किल वक्त है जो इस मुल्क की 98% अवाम पर आ चुका है, लेकिन 2% जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, 2% जो सरमायादार है, 2% जो इस मुल्क की अशराफिया है, उनके ऊपर यह इम्तिहान का वक्त नहीं आया, बल्कि इस मुल्क की 98% अवाम के ऊपर यह इम्तिहान का वक्त आया है। गुज़िश्ता आपने देखा होगा कि कराची में जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चली, कश्मीर में सिविल नाफरमानी की तहरीक चली, उसके बाद हजारा में जो है लास्ट टाइम हमने देखा वहां पे भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चली। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारा एहतजाज करना हक है। हाँ, किसी कानूनी अदारे को, किसी सरकारी अदारे को, पाकिस्तान के इमलाक को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन
एहतजाज करना आपका आईनी और कौमी हक है। और इस एहतजाज की वजह क्या है नाज़रीन, कि आज 550 अरब की जो मुफ्त बिजली है वो आपके सरकारी अफसरान को, वो आपके ब्यूरोक्रेट्स को, वो आपके जनाब सरमायादारों को जो है वो दी जाती है। इस मुल्क के वडेरे जागीरदारों को मुफ्त बिजली दी जाती है। उसके बाद मैं ये समझता हूं कि अब अवाम जो है वो जाग रही है। इस वक्त सिविल नाफरमानी की तहरीकें चल रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसके बाद आपने देखा होगा कि लोगों ने बिजली के बिल तक जला दिए। मैं इस हक में नहीं हूं कि बिजली के बिल जलाए जाएं या मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन खुदारा अब सोचने का वक्त यह है कि क्या इस मुल्क की 98% अवाम जो है वो बेदार हो चुकी है। कराची में भी आपने टिम्बर मार्केट में देखा होगा कि जब बिजली का बिल अदा नहीं किया गया तो मीटर काटने आई जो टीम थी उसको ताजों ने पकड़ के उनकी दुर्गत बढ़ा डाली, वो इसलिए कि उसने जो है वो बिजली का बिल अदा नहीं किया था। तो सवाल तो फिर यह है कि जो इस मुल्क के 2% हैं जो बिजली का बिल अदा नहीं कर रहे, जो 550 अरब की फ्री बिजली ले रहे हैं बिजली का मीटर, तो फिर उनका भी कटना चाहिए। इस वक्त मैं आवाम की बात करूं तो यकीन जाने के मैंने वापडा में जाके देखा है, लेस्को में जाके देखा है, मुख्तलिफ सरकारी दफातर में जाके देखा। इस वक्त खवातीन जिनकी उम्र 70-70 साल होने को आई है यार, वो अपनी बिल जो बिजली के बिल है उनकी किस्तें करवाने के लिए वहां इदारों में पहुंची हुई हैं। बुजुर्ग जो शहरी हमें एक मिले रोड के ऊपर, मैं उनका आपको बताता जाऊं कि 68 साल जो उनकी उम्र है, वो बुजुर्ग शहरी जो है प्लास्टिक शीट्स बेचते हैं रोड्स के ऊपर। तो उनका कहना यह था कि उनका जो घर है वो उसका जनाब 30,000 रुपया बिजली का बिल आया है। बाबा जी जो है वो किरायादार हैं। अब बिजली वाले कहते हैं, जनाब वापडा वाले वो कहते हैं जी कि आपका जो बिजली का मीटर है उसको काट दिया जाएगा अगर आपने वक्त पे बिल अदा नहीं किया। तो बाबा जी सवाल किया कि आपके घर में है क्या क्या, तो बाबा जी ने बताया कि मेरे घर में क्या है मैं आपको बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। उसके बाद बाबा जी ने बताया कि हम 2 मियाँ बीवी हैं, हमारे घर में ना फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है, ना टीवी है, ना कपड़े प्रेस करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कपड़े दिखाए कि उन्होंने बताया कि मेरे कपड़े बगैर प्रेस हैं, और उनके पाँव के अंदर जो जूते उन्होंने पहने हुए थे वो भी इस वक्त टूटे हुए थे। आप अंदाजा लगाएं उनकी जब आमदन पूछी गई तो उन्होंने बताया कि प्लास्टिक शीट्स जो 5-5 किलो वजन अपने दोनों हाथों पे, एक इस हाथ पे और एक इस हाथ के ऊपर रख के जो है वो शीट्स तकसीम करते हैं। उसके बाद जाके वो तकरीबन दिन के अंदर जो है वो 10 से 12 घंटे काम करते हैं, फिर जाके महीने के बाद वो 25,000 रुपया कमाते हैं। लेकिन उनके बिजली का बिल जो है वो 30,000 रुपया आ चुका है। उस सख्ते में तो मैं उस वक्त डूब गया जब उन्होंने बताया कि मेरी बेगम जो है वो घरों में बर्तन साफ करती है, 3 दिन से कहता है कि हमने रोटी नहीं खाई, दवाई नहीं ली, बिल के पैसे जमा करवाने के लिए खुदकशी करने को दिल करता है। 10,000 रुपया मकान का किराया है, 10,000 रुपया कहता जी मेरे मकान का किराया है। उसके बाद आप अंदाजा लगा लें वो बुजुर्ग शहरी जो था वो रो रहा था, वो तड़प रहा था, और वो बता रहा था कि मैं किस मुल्क के अंदर इस वक्त मौजूद हूं जिसकी 98% अवाम जो है इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है। बहरहाल अब सोचने का लम्हा ये है कि क्या मुल्क पाकिस्तान के हालात तब्दील होंगे, कब तब्दील होंगे, कैसे तब्दील होंगे, तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी आवाम को उकसाना नहीं है, रियलिटी बयान करना है। तो खुदारा बस इतना याद रखिएगा, अपने मुल्क का नुकसान ना कीजिएगा, अपने मुल्की अदारों का नुकसान ना कीजिएगा, और कम से कम अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि आप क्या कहते हैं इस हवाले से। बहरहाल अपने मेजबान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाजत। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।